नमस्कार किसान साथियों। आज मैं खेतों के अंदर फील्ड के अंदर घूम रहा था और काफ़ी फील्ड देख रहा था। तो अभी मैं एक किसान भाई के खेत में आया हूं और उनके खेत में ये एक नई बीमारी, हम इसको नई बीमारी तो नहीं बोल सकते, है तो बीमारी तो बहुत पुरानी है, लेकिन आज कई दिनों बाद कई फील्ड देखने के बाद में ये मेरे को प्रॉब्लम मिली है। अभी देखिए, ये इस खेत के अंदर कॉटन में भिंडी पत्ता बनने की, जैसे भिंडी के पत्ते होते हैं वैसा भिंडी पत्ता बनने की समस्या आ रही है। और ये समस्या क्यों आई या इसके क्या कारण हो सकते हैं, तो मैंने सोचा कि आपको इस बीमारी के बारे में जानकारी दे दूं, ताकि किसी और किसान भाई के खेत में किसी प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप उसका संतोषजनक इलाज कर सको। किसान साथियों, ये कई तरीके से प्रॉब्लम फैलती है, ये समस्या कई तरीके से आती है। कई बार तो हम कचरे की कोई किसी भी प्रकार की कोई स्प्रे करके आए तो ढोलकी का ढक्कन बंद पड़ा है और उसके बाद में हमने कोई उसके अंदर किसी और स्प्रे का मिक्सअप किया तो वो क्या है, उस वजह से भी इन्फेक्टेड सिस्टम हो सकता है। और कई बार ये जैसे 2,4-D कहीं नज़दीक में 2,4-D का डब्बा वगैरह पड़ा हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और कई खेतों के अंदर जिंक सल्फेट की कमी की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर इसका एक कारण और हो सकता है कि कॉटन की फसल के अंदर माइट की समस्या, या जिसको हम थ्रिप्स बोल सकते हैं, उसकी समस्या हो सकती है। ज़्यादा थ्रिप्स होने की वजह से भी ये एक इन्फेक्टेड सिस्टम हो सकता है, क्योंकि एक बार एक पौधा कहीं भी इन्फेक्ट हो गया, उसकी वजह से इसके अंदर जो भी शकिंग पेस्ट आएगा, हरा तेला आएगा या सफ़ेद मक्खी सफ़ेद मच्छर आएगा, तो वो क्या है, यहाँ इस पत्ते के ऊपर बैठने के बाद में कहीं और फसल के अंदर किसी और पौधे के ऊपर बैठेगा तो उसको वहाँ जाके इन्फेक्ट करेगा, तो उसका प्रभाव उस पौधों के ऊपर भी पड़ेगा। तो इस वजह से क्या है, ये वायरस का रूप ले लेता है। एक बार एक पौधे के अंदर प्रॉब्लम आने के बाद में ये एक भयंकर वायरस का रूप ले लेता है और पौधे को धीरे धीरे, जैसे ये नीचे से पौधा फैला हुआ है लेकिन ऊपर से ये सिकुड़ने लगा है, तो ये ऊपर से इनके जो पत्ते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये जो मेन इसका मेन जो ग्रोथ वाली है, जो मेन इसकी डाली है, वो इन्फेक्टेड होके जैसे कोई चौरस लकड़ी की डंडी होती है उस तरीके से चपटी होनी शुरू हो जाती है। तो हम इसका क्या इलाज कर सकते हैं? पहले नंबर पे तो हमें कहीं ना कहीं खेत के अंदर कोई पौधा, एक आध पौधा मिलता है तो हमें उसको उखाड़ के ही बाहर खेत के अंदर खेत से दूर ले जाके उसको गड्ढे में गहरा दबा देना चाहिए। इससे अगर आपको ज़्यादा पौधे मिलते हैं तो उनको ऊपर से कटाई करो, कटाई करने के बाद में उस खेत से उसको बाहर फेंको। अगली बात यह है कि आप अपने खेत के चारों तरफ से जितना भी घास फूस है तो उसको अपने खेतों की सफाई का ध्यान ज़रूर रखें, उसको हटा दें। और इसके लिए आप, इस वायरस के लिए आप अगर देसी फार्मूला यूज़ करना चाहो तो उसके अंदर जैसे कली का पानी है और नीला थूथा का पानी है, उसके अंदर आप स्ट्रेप्टोप्लस की पुड़ियाँ मिलाएं। फिर उसके बाद में अगर उससे भी अगर आप नई प्रॉब्लम कंट्रोल हो रही तो उसके अंदर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस उसके साथ M45 या माइकोजेब जिसको हम बोलते हैं उसको, और उसके साथ आप स्ट्रेप्टोप्लस की पुड़ियाँ मिलाएं, वो मिला के इसके ऊपर स्प्रे करें और उसको दोबारा से 3 या 4 दिन बाद फिर रिपीट करें। और उसके बाद फिर आप 3 बार इसको रिपीट करें। रिपीट करने के बाद में आपकी ये प्रॉब्लम कंट्रोल होगी। और बीच में आप इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की स्प्रे ज़रूर दें, ताकि इसके अंदर इस वायरस की वजह से जो कमज़ोरी आई है, पौधे के अंदर जो पीलापन आ गया, पत्ते सिकुड़ने लगे हैं और नई पौधे की ग्रोथ नहीं आ रही है, तो उसकी आप कमज़ोरी को दूर कर सको और ये पौधा स्वस्थ हो सके, आपकी फसल तंदुरुस्त हो सके। दोस्तों, ये मेरी जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप मेरे साथ विचार साझा कर सकते हैं। इनबॉक्स में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी तो इस जानकारी को आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू किसान दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का, आपका बहुत प्यार मिल रहा है। थैंक यू। जय जवान जय किसान।